हम संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मगरांचल के अंदर संघ का क्या प्रभाव है, संघ किस तरीके से मगरे के अंदर काम कर रहा है, और अधिक जो है हम इस संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानेंगे। संघ में एक प्रचारक का जीवन क्या होता है, उसके अलावा शाखाएं क्या होती है और वर्ग क्या होते हैं। हम आज आपके पास संघ को लेकर कुछ सवाल है हमारे मन में, तो उसको लेकर हम आए हैं। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि संघ क्या है? तो संघ क्या है? जी। कार्य है व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण और समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, ये कार्य। और यही कार्य हमारी सनातन संस्कृति में, जिनको हम अवतारी पुरुष मानते हैं, परमात्मा का अवतार मानते हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इन्होंने भी यही काम किया। इसलिए संघ के कार्य को हम ईश्वरीय काम मानते हैं, भगवान का काम मानते हैं। तो संघ का मूल जो काम है वो व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ये साधना। एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक कैसे बनता है, क्या इसकी वो है? संघ की जो है शाखा में, यानी स्वयंसेवक बनने के लिए ना तो कोई फॉर्म जमा कराना पड़ता है, ना अपना कोई डाटा जमा कराना, ना या कोई फीस है। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने की एक ही शर्त है कि वो संघ की शाखाओं में आए जी। और वो इस धरती को अपनी माँ माने, जी। इस धरती के पूर्वजों को अपना पूर्वज माने, जी। और फिर वो संघ की शाखा में आ सकता है। सकता है। पूजा पद्धति भली आपकी कोई हो, जी। आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, उससे संघ को कोई लेना देना नहीं। जी। संघ की स्वयंसेवक बनने की पहली और अंतिम शर्त है कि इस राष्ट्र के प्रति आप कृतज्ञ हो। ये राष्ट्र मेरा है, इस राष्ट्र का मैं हूँ, ये धरती मेरी माँ है। ये बात यदि आप स्वीकार करते हैं तो कोई भी संघ का स्वयंसेवक बन सकता है। कहने का आपका अभिप्राय ये है कि चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे किसी भी संस्था से हो, लेकिन उसकी जो भावना है वो राष्ट्र से जुड़ी हो और राष्ट्र को प्रथम मानता हो, तो वो संघ में आ सकता है और वो संघ की शाखा ज्वाइन कर सकता है। जी। तो इसका मतलब है मुसलमान भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ईसाई आ सकते हैं, सिख आ इसलिए सकते अभी परसों का आपने समाचार देखा होगा, तो केरल के जो मुसलमान ईसाई थे, डीजीपी थे शायद, जोसेफ। तो हाँ जोसेफ जी। जोसेफ, उन्होंने संघ के जो प्रचारक होते हैं जी। उस प्रचारक तत्व को स्वीकार करके संघ के काम में करा। क्या? तो इससे और बहुत बाकी भी बहुत सारे मुसलमान हैं जी। जो संघ की शाखाओं में आते हैं। जी। मैं कोटा में था, जी। तो एक आगा जी थे, जी। जो उनका नाम है थोड़ा सा, मैं प्रचारक था कोटा में, जी। तो वो संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित थे। जी। ऐसे बहुत सारे मुसलमान बंधु हैं, मोहम्मद पंथी हैं, वो स्वयंसेवक हैं। यानी संघ को धर्म से कोई आपत्ति नहीं है? हाँ, आपकी पूजा पद्धति को लेकर कोई आपत्ति नहीं। आप चाहे मस्जिद में जाओ, आप मदरसे में जाओ, जी। गिरजाघर में जाओ, जी। गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, ये आपकी उपासना पद्धति है। संघ में आने के बाद व्यक्ति संघ से जुड़ता है, क्या प्रक्रिया होती है उसको, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं? मैं बताऊंगा, वो मानव बन के निकलता है। अच्छा। ये समाज मेरा है, जी। इस समाज के प्रति मुझे काम करना चाहिए निस्वार्थ बुद्धि से। जी। डॉक्टर हेडगेवार ने जो संघ के स्वयंसेवकों की, यानी स्वयंसेवक की परिभाषा की, जी। जो निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक जो इस देश की सेवा करने के लिए स्वयं प्रेरणा से प्रस्तुत होता है, जी। वो स्वयंसेवक है। जी। तो संघ इस प्रकार की बुद्धि वाले लोगों को तैयार करता है। उसकी पद्धति है दैनन्य लगने वाली, रोज लगने वाली शाखा। जी। संघ की शाखा। हाँ, ये शाखा क्या है? हाँ, मूल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि संघ बहुत गोपनीय संगठन है, इसमें बहुत ऐसा होता है, लेकिन गोपनीयता जैसा कुछ भी नहीं है संघ। संघ की शाखाएं नीले आसमान के तले खुले मैदानों में लगती है। किसी में इसको कोई बाध्यता नहीं है, आप नहीं आ सकते जी, आप आराम से जा सकते हैं जी। जो संघ की शाखाएं लगती है, उस शाखा व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री है, कार्यशाला है। जिस गुणों से व्यक्ति का निर्माण होता है, वो गुण शाखा में विकसित किए जाते हैं। खेलों के माध्यम से, आत्मरक्षा के क्रियाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से। तो 1 घंटे की उसकी व्यवस्थित पद्धति है जी। और वो पद्धति पूरे भारतवर्ष में एक समान है जी। शाखाएं लगेगी जी, जो उसकी पद्धति, उसके बाद में खेल होंगे जी। और खेल भी व्यक्ति निर्माण का एक भाग है जी।
जैसे ऐसे ऐसे खेल शाखाओं में सामान्य से, जो सामान्य से बच्चे को ये भाव भरते हैं, अनुशासन तो है ही, लेकिन ये भाव भरते हैं विजुगुषी प्रवृत्ति, जीतने की प्रवृत्ति है, हम जीत सकते हैं। जी जैसे एक शाखा में खेल खेला जाता है शेर बकरी, जी अंदर सारी एक गोला मंडल बनाते जी। हैं, अंदर सारे रहेंगे और एक व्यक्ति बाहर से आता है, जी तो बाहर से आने वाला होता है शेर जी। और अंदर से रहने वाली वो बकरियां। बकरियां। तो जो खिलाता है शाखा का जो है वो गण शिक्षक, जी वो कहता है ये शेर है, उस सामान्य से व्यक्ति में भी भाव बढ़ता कि तुम शेर हो, जी और इन बकरियों में वो भाव बढ़ता कि तुम बकरियां हो लेकिन संगठित रहोगी तो शेर से मुकाबला कर सकते। पाओगे। ये खेल खेल में ही ऐसे भावों का जागरण होता है कि व्यक्ति उस प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण करता है। गीतों के माध्यम से देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जी ऐसे भावों के धीरे धीरे इस गीत गाने से, कबड्डी खेल इस प्रकार के खेल करने से, व्यायाम करने से वो धीरे धीरे उसके सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। संघ के अंदर खेल होते हैं जी, उसके अलावा उसके बौद्धिक कक्षाएं लगती हैं बौद्धिक है। और उसके अंदर कुछ महापुरुषों के जैसी प्रेरणा जीवन बताई जाती है। जी इस तरीके से संघ की जो शाखा लगती है। जी मैंने संघ के अंदर जहाँ मैंने देखा, अनुभव किया कि कोई उपकरण नहीं होता खेल खेलने के लिए। जी, यही सबसे बड़ी बात है। संघ में उपकरण कुछ भी नहीं चाहिए, संघ की शाखाओं के लिए मैदान चाहिए, जी और मैदान भी नहीं, कुछ जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर है जी उसमें छतों में शाखा लगती है, हॉल के अंदर शाखा लगती है। जी तो संघ की शाखा लगाने के लिए कोई शर्त नहीं है, जी। शर्त एक है कि लोग आए, लोग आए, उनके लिए कहीं संघ। भी आप 5-10 की टोली में इकट्ठे होके संघ का जो खेल बताए हैं, गुण बताए हैं, वो सारा अगर करें तो वो हाँ, एक तरह की शाखा हो शाखा गई। है। शाखा हो गई। अच्छा, अगर हम इसमें शाखा से निकल के हम किसी संघ में विशेष, जैसे सुना द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और प्रारंभिक शिक्षा वर्ग, OTC, ITC, ये क्या होते हैं? ये प्रशिक्षण वर्ग है संघ के। जी शाखाओं में आने वाले नियमित जो स्वयंसेवक आते हैं, जी तो उनमें संगठन का भाव भरने के लिए जी और इस देश के प्रति और अधिक समय लगाकर, जी जैसा पूर्व में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब उस समय की देश की आवश्यकता थी, जी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा कहा, तुम मुझे समय दो जी मैं तुम्हें वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आप समय दो, उत्तरोत्तर अधिक से अधिक इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी उसके प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक हम अपनी घरगृहस्थी, अपने बाकी का दुनिया का व्यवहार करते हुए जो समय मिलता उसको संघ के कार्य में कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग लगता है? जो अभी नई पद्धति, उसमें सबसे पहले संघ का परिचय वर्ग होता है। संघ क्या है, तो 3 दिवसीय परिचय वर्ग लगता है। परिचय वर्ग के बाद में फिर प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगता है। प्राथमिक ये संघ की प्राथमिक जानी, परिचय में संघ क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, किस प्रकार संघ इस माध्यम से इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा वर्ग, प्राथमिक शिक्षा वर्ग कितने दिन का होता है? ये 7 दिन का होता है। इसमें खंड के अनुसार 2 खंड मिलाकर, यानी तहसील आप समझ लीजिए, विकास खंड मान लीजिए, उसके आधार पर उसमें लोग आते हैं। फिर उसके बाद में, जिसको पहले OTC कहते थे, अभी वो कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग उसको कहते हैं, प्रथम वर्ष उसको। अच्छा, तो उसमें उसके बाद, हाँ, उसके बाद में आप आगे के उसके लिए, आगे की ट्रेनिंग के लिए, आगे के अभ्यास के लिए, प्रशिक्षण के वर्ग के लिए वहां जाते हैं। उसमें जो शाखा में होने वाली नैतिक दैनिक गतिविधियां हैं, उसी का ही विस्तृत प्रवास, उसका विस्तृत प्रशिक्षण है। खेलों का प्रशिक्षण देते हैं, आत्मबल आए उसले आत्मरक्षा के, जिसको नियुद्ध कहते हैं, दंड संचालन कहते हैं, इनका प्रशिक्षण होता है। चर्चाओं का है, कोई विषय है, उसके ग्रुप डिस्कशन होते हैं, और सेवा की भावना हो, इसलिए वहां पर सेवा के प्रशिक्षण, सेवा के कामों के लिए प्रशिक्षण होता है। एक सामान्य स्वयंसेवक एक शाखा कैसे सेवा के काम चलाकर अपने उस बस्ती में, उस गांव में ऐसा काम कर सकती है। और बौद्धिक प्रशिक्षण, हमारा मस्तिष्क इसलिए तैयार हो, हम बहुत विस्तृत गहनता से, गूढ़ता से इस देश को जाने, देश की परंपरा को जाने। जब हम जानेंगे तभी तो संरक्षण कर सकेंगे। तो ऐसे पूरे दिन भर का, सुबह 4 बजे से लगाकर रात्रि 10 बजे की दिनचर्या उसमें होती है, जिसमें पूरी समय से वो समाज के लिए काम करने के लिए। प्रथम वर्ष के बाद में जो स्वयंसेवक आगे के लिए समय समर्पण करते हैं, फिर उनका जो है वो आगे द्वितीय वर्ष के लिए जाते हैं। द्वितीय वर्ष पूरे राजस्थान यानी क्षेत्र लेवल का वर्ग होता है।
और फिर तृतीय वर्ष के लिए जाते हैं। जी जो द्वितीय वर्ष में अच्छा और उसके दायित्व में जिस प्रकार का दायित्व होता है जी। उस प्रकार वो फिर नागपुर में लगता है तृतीय वर्ष के लिए। तृतीय वर्ष नागपुर में लगता नागपुर है। में पूरे देश पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ है वो नागपुर में ही एक जगह लगता है। तो तृतीय वर्ष में तो जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस निकलते हैं, उसी तरीके से तृतीय वर्ष के लिए निकलते होंगे। हाँ, ये मानते भाई संघ की जो है प्रशिक्षण वर्ग का वो अंतिम है। अच्छा। वैसे तो जीवन में हमेशा प्रशिक्षण चलता ही रहता है जी लेकिन इस संगठन पद्धति का संगठन विचार का कैसे उसका एक तरीके से वो पीएचडी होगी, जी डॉक्टरेट हो गई। डॉक्टरेट हो गया। हाँ। उस समय वो सर्वांगीण उस संघ की सारी चीजों का पूरे भारतवर्ष का दर्शन करता हो, जी देश भर में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से संघ काम कर रहा है, जी इस संस्कृति को लघु भारत का दर्शन करता हो नागपुर में। जी पूरे देश भर के सारे जहाँ के लोग कार्यकर्ता वहाँ आते हैं, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे संघ के कार्यकर्ताओं ने चुनौती को स्वीकार कर कर वहाँ संघ का काम खड़ा किया, राष्ट्रीय विचार का काम खड़ा किया। तो ऐसा नागपुर में तो ये तृतीय वर्ष आपने संघ के प्रारंभिक शिक्षा वर्ग और उसके बाद जिसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहा जाता है, फिर आपने प्रथम वर्ष बताया, द्वितीय वर्ष बताया, तृतीय वर्ष के बारे में बताया। उसके बाद प्रचारक जो शब्द आता है संघ के अंदर, प्रचारक क्या है? सामान्यतः जैसे शाब्दिक है जी तो बाकी जैसी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचारक होते हैं जो उनका प्रचार करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जी संघ के अर्थों में प्रचारक का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद प्रचार करने वाला नहीं। जी प्रचारक जो है शब्द जी ये संघ के अर्थों में वो जीवनदानी कार्यकर्ता है जी जो संघ की विचार पर संघ की लिए ही जिएगा, जो समाज के लिए जिएगा। संघ के वो ना तो विवाह करेगा जी ना किसी भी प्रकार के वेतन की अपेक्षा करेगा जी। उसका सब कुछ संघ है। यानी संघ में उसको संघ में जो प्रचारक जीवन जिएगा उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा, ना उसे तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का वो वित्तेषणा नहीं करेगा। अच्छा ना उसकी वो, क्योंकि संघ में इस पद्धति से इस प्रकार डॉक्टर एडगेवार ने, महेंद्र जी मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में आज ये शोध का भी विषय है कि इस प्रकार की कार्य पद्धति सामान्य सी 1 घंटे की शाखा में व्यक्ति का मन और मस्तिष्क विचार इस प्रकार होता है कि वो अपना सब कुछ देने के लिए। संघ में गीत गाते हैं स्वयंसेवक, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यानी तन मन धन यही तो होता है और व्यक्ति के पास क्या, लेकिन उसके बाद में भी वो ये मानता है कि मैं मेरी आत्मा का भी समर्पण करूं। जो संघ के प्रचारक होते हैं वो इस हद तक संघ की इस विचार के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए इतना समर्पित होते हैं, वो अपना नाम नहीं चाहते, किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं। वित्त तो बहुत बड़ी बात है, अर्थ तो बहुत बड़ी बात है। संघ अपने आप में, हम यहाँ कहते हैं हम फेसलेस बनाते हैं, व्यक्ति को चेहरा विहीन कर देते हैं। मैं नहीं, हम यहाँ संघ में है कि मैंने नहीं किया, ये संघ ने किया, सब संघ का, मेरा कुछ नहीं। तो इसलिए तन संबंधित, मैं तन से भी हूं और मन भी समर्पित, यानी जो संघ कहेगा वो मैं करूँ। संघ में ऐसा कहते हैं प्रचारक जो है, ऐसे उसको पास में कहते हैं प्रचारक बिना एड्रेस का पोस्ट कार्ड है। उस पे एड्रेस संघ भरता है। यानी आप पोस्ट कार्ड जो एड्रेस बता, अब ये यहाँ जैसे आज भाई पृथ्वी सिंह जी हैं तो आज ये अब यहाँ से इनका एड्रेस होगा कोटा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय कोटा, तो वो बिना एड्रेस का उस पे एड्रेस संघ भरता, फिर वो वहाँ जाएगा। विभिन्न अपने जो लोग नहीं हैं अपने उस प्रकार के अपने से गांव से दूर, और वहाँ जाकर वो संघ का काम करता। केवल यही नहीं, संघ के आज हजारों प्रचारक हैं जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गए और वो वहीं के होके रह गए, वहाँ जहाँ उनकी उस क्षेत्र की भाषा, वेशभूषा, खान पान नहीं जानते थे, लेकिन संघ ने वहाँ उनको भेजा वहाँ जाकर काम खड़ा करना। तो ये संघ एक तरीके से, संघ के प्रचारक इस संगठन का स्टील फ्रेम है, जिन्होंने संघ के यानी डॉक्टर हेडगेवार का जो जीवन है, जो एक आदर्श स्वयंसेवक हैं सभी के लिए, उसके उनके जीवन को अपने आप में, अपने जीवन में साकार करके बताता है, वो प्रचारक है। यानी संघ में आत्मीयता, संघ में सामाजिक समरसता, संघ का व्यवहार वो क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श स्वयंसेवक यानी ये संघ का प्रचारक है। यूं कह सकते हैं कि प्रचारक जो है एक उस संत की तरह होता है जो अपना घर बार छोड़ देता है, लेकिन वो भगवा धारण नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रचारक की दैनिक जो दिनचर्या है वो कैसी होती है? प्रचारक की अपनी कोई दिनचर्या नहीं है। प्रचारक की दिनचर्या संघानुकूल, जैसा संघ का काम है उसके अनुकूल उसकी दिनचर्या होती है। जैसे प्रातः की शाखाएं होती है वो जल्दी लगती है, तो उस समय जैसे 4 बजे का सामान्यतः जागरण
सामान्य प्रचारकों का रहता है। ईश्वर कृपा से मुझे भी 11 वर्ष प्रचारक रहने का सौभाग्य मिला, मैं विभाग प्रचारक जी। रहा। ये सबकी एक जैसी दिनचर्या उसमें रहती है। जी। सुबह प्रातः जल्दी उठना, जी। अपने दैनन्दिन कर्म कर कर अपने स्वयं का शारीरिक करना, जी। सूर्य नमस्कार है, बाकी शरीर की साधना, फिर जो जहाँ शाखा होती है उस शाखा पे प्रवास बने होते हैं। जी। 1 घंटे की शाखा, वहाँ वो उसका प्रशिक्षण भी देते हैं। और उसके बाद में शाखा के बाद में जो आज शाखा में नहीं आए जी। या जो शाखा में आए, उन दोनों लोगों से वो घंटा 1.5 घंटा फिर उस शाखा क्षेत्र में संपर्क करते हैं। जी। फिर कार्यालय आकर अपना नाना धोना कर कर, और फिर कार्यालय भोजन नहीं बनता, जी। प्रचारक का भोजन अल्पाहार सब कार्यकर्ताओं के वहाँ होता है। यानी जो उस क्षेत्र के अंदर जो भी स्वयंसेवक संघ है हम्म। उनके यहाँ प्रचारक जी का भोजन जो है वो होगा। वो होगा। अच्छा। तो फिर वो वहाँ कर, जैसे दोपहर का भोजन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने तय किया भाई आज इनके घर भोजन है, तो वहाँ जाकर वो भोजन करता है, परिवार के साथ बैठता है, उनकी बातचीत जो है वो करता है। फिर भोजन करने के बाद में फिर नगर के कुछ लोगों से मिलकर आते हैं जी। और फिर मौके कर कर फिर दोपहर तक आते हैं, थोड़ा विश्राम, अपना अध्ययन, सभी प्रचारक बहुत गहन अध्ययन करते हैं। जी। अध्ययन करने के पश्चात फिर शाम की शाखा, जो संध्याकालीन विद्यार्थियों की शाखा लगती है जी। उसमें जाते हैं। और शाखा के बाद में फिर वो जैसे प्रातः कार्यकर्ताओं से मिलना, उस शाखा के कार्यकर्ताओं से मिलना, फिर उसी शाखा क्षेत्र में फिर रात्रि का भोजन जी। और फिर रात्रि के भोजन के समय फिर वो बाकी कार्यकर्ताओं से मिलकर और 10-11 बजे तक वो आकर अपने सोता है। और यही दिन ब दिन उनका कार्यक्रम है। और जहाँ जहाँ जैसे प्रवासी कुछ जैसे नगर के उसके ऊपर के जिला प्रचारक हैं अलग, जो फिर उनका जो जिस क्षेत्र में जाते हैं ऐसी दिनचर्या उनकी सब धीरे धीरे शाखा खड़ी करना, जो व्यक्ति निर्माण का मूल कुंजी है वो शाखा खड़ी करना। जिस तरीके से आपने प्रचारक के बारे में बताया, इसी तरीके से संघ में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसने संघ को अपना समय दिया होता है, संघ में उसने शाखाओं में जाता है वो, और उसने प्राथमिक शिक्षा वर्ग भी कर रखा होता है, उसके बाद संघ से जुड़ने के बाद यूँ कह सकते हैं कि संघ से जुड़ने के बाद व्यक्ति में मूल क्या परिवर्तन आते हैं? सामान्य जो मैंने कहा संघ की जो शाखाएं हैं जी, वो शाखाएं नित्य आने के कारण धीरे धीरे उनमें अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आते हैं, संस्कार बदल जाते हैं। संस्कार सबसे पहले बात, जो संघ में वेरी फर्स्ट डे सारे जो हैं वो सब जी हैं, सब भाई साहब हैं जी, वो सबको जी लगा के बोलते हैं। एक वो भाई साहब से याद आया कि नाम के पीछे मेरा नाम महेंद्र सिंह है तो सिंह नहीं लगेगा, महेंद्र जी भाई साहब बोल जाता है। ये क्या कारण? अब इसके पीछे के हम सब जो संघ में हम सिखाते हैं सामान्य स्वयंसेवक को, तो हमारी सबकी एक माँ है जी, वो है भारत माता, हम सबकी एक ही माँ जी। तो आपस में जो हैं जी, वो एक ही माता के पुत्र आपस में भाई होते हैं। तो ये हमारा भाइयों का नाता है संघ में, ये आत्मीयता का, भारत हमारी माँ है और हम इसके सहोदर पुत्र हैं, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले, जैसे माँ सगे माँ जाए भाई हैं, ऐसा हमारा प्रेम है। इसलिए फिर वो महेंद्र जी भाई साहब कहते हैं, तो वो जी लगाकर और भाई लगाकर साहब उसको भाई साहब इस प्रकार का। संघ में मैंने ये भी देखा कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको भाई साहब कहते, तो जी उनका सबका, वो सब हम एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दूसरा ये है कि अब संघ के अंदर तो विभिन्न जातियों से और विभिन्न धर्मों से आते हैं, लेकिन संघ में आने के बाद उनके नाम के पीछे केवल भाई साहब लगेगा, बाकी कुछ चीजें नहीं लगेगी। जैसे मैंने पहले कहा संघ आपको फेसलेस बना देता है, आपकी व्यक्तिगत पहचान कुछ नहीं, आपकी एक ही पहचान है, मैं इस देश का हूँ, भारत मेरी माँ है और मैं इसके लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करने के लिए तन बन धन पूर्वक काम करने वाला स्वयंसेवक हूँ, ये हमारी पहचान है। और यही हमारी आत्मीयता का आते आते शाखाओं में आते हुए इतनी आत्मीयता हो जाती है इस देश के साथ, इस मिट्टी के साथ, इसके संस्कृति के साथ, सारी चीजें। और कैसे सिखाते हैं? चप्पल को लाइन में खोलना, संघ की शाखाओं में या संघ के सामान्य स्वयंसेवक भी हैं, उनके घरों में भी जाएंगे तो चप्पल लाइन में खुली, आप देख लेंगे अगर हाँ ये चप्पल लाइन में खुली, इसका मतलब ये सामान्य से संस्कार है, अनुशासन। चप्पल लाइन में खुली होगी, बात में जो सामान्य बात होगी वो गरिमापूर्ण बातचीत होगी, कहने का लहजा उसका होगा, वो सम्मानपूर्ण शिष्टाचार होगा, उस प्रकार से वो बातचीत करेंगे। दूसरी जो उसकी सोचने का तरीका है, जो सामान्य लोग जो हैं जिस बात को नहीं सोचते हैं, वो उस हर बात को वो उस स्तर पे सोचेगा, अपने देश के, अपने उन रीति रिवाजों के, उनके कल्चर के आधार पे सोचेगा। राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो सारी चीजों में उसमें, हाँ मेरा देश का इसमें भाला है कि नहीं,
उसको लगता है कि नहीं, जातिवाद से देश का भला नहीं, जातिवाद नहीं, तो फिर वो जाति से भी महत्वपूर्ण उसके लिए देश हो जाता है। तो सामान्य संघ की शाखाओं में आते आते व्यक्ति कब एक गांव से उठकर वो राष्ट्रीय स्तर की बात सोचने लग जाता है, और वो उसके लिए वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरा देश मेरा है, मैं इसका हूँ, ये परिवर्तन उसमें जो सामान्य व्यक्तियों में जिसको लगता है कि ये तो इतनी छोटा सा है, लेकिन वो ये उस कार्य पद्धति का, उन गीतों का, उन सुभाषितों का, उन खेलों का, उनका उस परिवेश का है। संघ एक तरीके से शाखाओं में ऐसा परिवेश निर्माण करता है गीत खेलों के माध्यम से, ताकि वो व्यक्ति अपना उसका निर्माण सहज बात हो, उसमें गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। ऐसे महेंद्र जी मैं आपको बताऊं, ऐसे जो सामान्य परिस्थितियों में लगता कि ये नहीं हो सकता, ऐसे इन शाखाओं में आने के बाद में ऐसे अकल्पनीय काम स्वयंसेवकों ने, सामान्य घरों के लोगों ने कर दिए। जहाँ कहीं बाढ़ होती है तो उसको लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए, ये मेरा समाज है, ये संघ में संवेदनाएं जागृत करना है। जिस तरीके से काम कोरोना के अंदर है, चाहे किसी युद्ध परिस्थितियों में है, चाहे किसी बाढ़ में है, चाहे कोई भी आपातकालीन परिस्थितियां होती है, तो संघ के जो स्वयंसेवक हैं सबसे पहले तो ये भाव, ये मेरे हैं, ये मेरे भाई हैं जी, ये हम एक माता और के ये पुत्र सारे संघ में विकसित होते हैं ये शाखाओं में।